Hello bachon, let's see the question. The question says that a boy walks a certain distance with speed. If he walks 1 by 2 kilometer an hour faster, he takes 1 hour less. But if he walks 1 kilometer an hour slower, he takes 3 hour more. Find the distance covered by the boy and his original rate of walking. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट. ओके, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा क्या? स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन अपॉन क्या? टाइम. ये हमारे पास इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, लेट, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉय बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड y बी द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम इन आर. ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? x इंटू वाई. ठीक है, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा. देखो अब इसमें केसेस, मेरे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? इफ द स्पीड ऑफ द मैन इंक्रीज बाई 2 आवर, ठीक है, द जर्नी टाइम टेकन रिड्यूसेस बाई 1 आवर. ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या इंप्लाई कर देगा? हम लोग यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस कंडीशन से, हमारे फर्स्ट कंडीशन से क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्हेन स्पीड इज x प्लस 1/2 किलोमीटर पर आवर, टाइम जर्नी, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा हमारे पास? y माइनस 1 आवर के बराबर. ठीक है, अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? x प्लस 1/2 इंटू में y माइनस 1 सॉरी y माइनस 1 होगा बस. ठीक है, y माइनस 1. अब देखो, अब मैं यहाँ से, दोनों इक्वल इक्वल होंगे हमारे पास, सेम डिस्टेंस है ना, तो हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारे पास x प्लस 1/2 इंटू में y माइनस 1. ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स वाई माइनस एक्स प्लस y/2 माइनस 1/2. ठीक है, तो इससे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम साइन में है ना. तो अगर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? -2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 के बराबर हो जाएगा. तो इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1. देखो अब सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? इफ द स्पीड रिड्यूसेस बाय 1 आवर, देन द टाइम टेकन, टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा? इंक्रीज बाय 3 आवर से इंक्रीज हो जा रहा है. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हेन स्पीड व्हेन स्पीड इज x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा हमारे पास? टाइम ऑफ जर्नी हमारे पास y+3 और इंक्रीज हो जा रहा है ना हमारे पास. ठीक है, HOURS. तो ये हमारे पास मोर आवर. ठीक है ना, तो इस वजह से 3 ऐड हो रहा है. अब डिस्टेंस सेम है तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? x-1 इंटू में y+3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? XY+3x माइनस वाई माइनस 3. तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा. ऑल राइट, अब देखो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आया? -2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आया है? कितना था हमारे पास? 1. मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐड कर देता हूँ. 3x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? x, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर. ठीक है, अब y कैसे अपडेट कर सकता हूँ? इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 माइनस वाई इज टू कितना हो जाएगा? 3. ये हमारे पास 12 माइनस 3 इज टू कितना हो जाएगा? y इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 9. ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास कितना हो जाएगा? अब देखना आप, तो 10 डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास कितना हो जाएगा?
ट्रेवल्ड और कवर्ड दोनों की बात एक ही है। हमारे पास एक्स वाई के बराबर, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 9 36 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 36 किलोमीटर एंड द स्पीड, स्पीड हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो तो दोनों का आंसर हम लोग कंबाइन करके लिख रहा हूँ 10। द डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग इज कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, देख लेते हैं हम लोग में क्या पूछा जाए। ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।